अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और जाहिर है माली टब्बर की अगवाकारियों के हवाले से और उनके सोशल मीडिया सेल के हवाले से बात करेंगे। मैंने कई दफा मेरी गुड लुकिंग अदाकारा से ये दरखास्त की कि कम अज कम बाकी तो आपसे बात नहीं होती, कमेंट सेक्शन खोल दिया करें, वहां पर कम अज कम हम जैसे कुछ कम इल्म लोग कुछ कमेंट कर रहे होते हैं, आप उन्हें पढ़ लिया करें। लेकिन आपने टीम रखी हुई है। हम कमेंट में कई दफा इनसे दरखास्त करते रहे, ये ड्रामा फ्लॉप है, ये फिल्म फ्लॉप है, ये आप नहुसत फैला रहे हो, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इन्हें यह बात समझ नहीं आई। लेकिन जब यही सारा ड्रामा उठाकर, यही सारी फिल्में इनकी उठाकर जज साहब के सामने रखी तो पहला एपिसोड देखते ही जज साहब भड़क उठे। वो भड़क गए और उन्होंने कहा जी बंद करो ये ड्रामा, ही उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका। ना सिर्फ ड्रामा फिल्म बंद करवाई, फिल्म फ्लॉप बंद करवाई, बल्कि 7 लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी। इनके बोलने पर पाबंदी लगा दी कि आप बोलते हैं तो नहुसत फैलती है, इसको बंद करें। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा उन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स में लिखा हुआ, जो मैं आपके सामने रखने वाला। हमेशा याद रखिए, कोई भी बड़ा मिशन हो, कोई भी कॉज हो, उसके लिए तरजीहात का तयन जरूरी है। पता होना चाहिए कि किस वक्त क्या चाल चलनी है, किस वक्त वापस पलटना है और किस वक्त वापस पलटकर वार करना है। यह बात मेहदी अली काज़मी को बड़ी ठीक से समझ आई और इन्होंने सबसे पहला जो अटैक किया है, सबसे पहला जो हाथ रखा है, जो अपना पांव गर्दन पर रखा है, वो इस 34 रुकनी नामजद टब्बर के सोशल मीडिया सेल के ऊपर रखा है, जो इनका ऑक्सीजन है, जो इनकी लाइफ लाइन है, जहां पर आकर ये बाकायदा इंस्ट्रक्शंस देते हुए देखे गए, जहां पर ये पैगाम रसानी करते हुए देखे गए हैं। और उसके ऊपर कोर्ट की एक डिटेल्ड फैसला आया है और कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं और यह कहा है कि इसे बंद किया जाए, इसे रोका जाए और इन 7 लोगों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। 7 लोग कौन है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जी जहीर अहमद उर्फ जो वांटेड डॉक्टर है, जिसे चेक वाली शर्ट पहनाकर ये इंटरव्यूज करते रही हैं, जिसे दुनिया का अजीम फिलोसफर, जिसे सिगमंड फ्रॉइड कहकर ये पुकारती रही हैं, जो इल्म और दानिश की एक ऐसी मिसाल जिसे समझा जाता था कि जिसके बगैर इनकी ट्रांसमिशन मुकम्मल नहीं होती थी। उसके ऊपर कहा गया कि पाबंदी लगाओ इस पर, इसके बोलने पर पाबंदी लगाओ, क्योंकि ये बोलने के काबिल नहीं रहा, ये इस काबिल नहीं है ये बात कर सके। उसके बाद दूसरे नंबर पर अली हुसैन इकबाल जाफरी साहब, एडवोकेट, सॉलिसिटर, लीगल माइंड, लीगल एडवाइजर, बहुत सारे इनके नो डाउट इनका कैरियर है, लीगल फ्रेटर्निटीज, मोजस फ्रेटर्निटी से इनका ताल्लुक है, काबिल एहतराम है। लेकिन जो इन्होंने गुफ्तगू कर रहे थे बहुत सारी चीजों के ऊपर, वो गटर की गुफ्तगू थी। मैंने इससे पहले नहीं कहा, लेकिन आज चूंकि कोर्ट कह रही है तो उसके बाद मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूं कि वो जो गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे मैं देख रहा था कि वो वकार बग्गा एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो बैनुल अक़वामी एक साफी हैं, उनके मुताबिक ये पता नहीं, आई डोंट नो क्या कह रहे थे, खैर मैं वो नाम नहीं लेना चाह रहा। उसके बाद बिलाल अहमद साहब, वन ऑफ अ डिसेंट पर्सनैलिटी, मैं एडमायर करता हूं इन्हें, नो डाउट एक बड़े सोबर शख्सियत हैं और कभी भी इन्होंने लाइंस क्रॉस नहीं की। बहरहाल अदाकारा की वजह से इन पर भी पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद मियां आसिफ साहब, जो उस ट्रांसमिशन का हिस्सा होते थे, अच्छा ये भी बड़ी कोशिश करते थे ऐसे कमेंट्स और रिमार्क्स पास करने की जो कि इनकी शख्सियत के मुताबिक नहीं थे। मेरे ख्याल में ये बड़ी सीनियर साफी हैं, बड़ी मैच्योर पर्सनालिटी हैं। और एनीवेज उसके बाद अदाकारा, द गुड लुकिंग 24 ईयर्स अदाकारा, द इंटेलेक्ट और दानाई की अजीम मिसाल, 26 ड्रामे, उसके बाद 5 साल खबरनाक और तारीख रकम, मॉडल, एक्ट्रेस, फलां ढिमकान, सिगमंड फ्रॉइड, इल्म दानिश की अजीम मिसाल, पाबंदी। उसके बाद अल्लाह दिता मलिक, अच्छा मेरे लिए बहुत ज्यादा नया नाम था, लेकिन एडी मलिक साहब। उसके बाद फैसल सूरी, अगेन अ यंग एनर्जेटिक लड़का है ये, लेकिन इनके कंटेंट भी कोर्ट समझ रही है ठीक नहीं है। अब अगर उस फैसले की डिटेल जजमेंट आप पढ़ें तो पेज नंबर 3 पर जब आप जाते हैं तो मैं आपको पेज नंबर 3 पर एग्जैक्ट पढ़ के बता देता हूं कि कोर्ट ने लिखा क्या है, आपको समझ आ जाएगी। पेज नंबर 3 पर कोर्ट लिख रही है 1 to 7, यानी 1 से लेकर 7 तक, और 1 से 7 तक यही जो नाम है जो अभी मैंने लिए हैं, 1 to 7 आर इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएटिंग the illegal, malicious, baseless and defamatory campaign on social media and print media against the entire family, और वो जो कमसिन बच्ची है। यानी कि ये 7 लोग, कोर्ट ये कह रही है, इन्होंने इलीगल, मलिशियस, बेसलेस, डेफेमेटरी कैंपेन स्टार्ट की हुई थी। दैट्स व्हाई वी सेज कि इस गैंग का, इस टब्बर का ये सोशल मीडिया विंग था, ये ऑपरेट कर रहा था। और कोर्ट ये कह रही है कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में आकर
ये इंटायर फैमिली के खिलाफ बातें कर रहे थे और उनके खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च करके, एक बाकायदा कनेक्टिंग डॉट्स के थ्रू, प्लान के तहत बाकायदा इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ये लोग मालूमात फैलाते थे और डेफेमेशन करते थे, उसको डिफेम करते थे, तनकीद करते थे, उनके ऊपर अजीबोगरीब सी बातें करते थे। ये कोर्ट अपने फैसले में लिख रही है, इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई इन 6 से 7 के ऊपर। और ये आपका कोर्ट कह रहा है, आपकी मुअज़्ज़ज़ अदलिया कह रही है कि ये इल्लीगल, मलिशियस, बेसलेस एंड डेफेमेटरी कैंपेन चलाने में मुलविस रहे हैं, ये मुल्जिम हैं। इन्होंने जो राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू डिग्निटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है, उसको अपने हाथ में लेकर आप व्यूअर्स के मुंह पर थूका है और इन्होंने तमस्खुर उड़ाया अपने व्यूअर्स का, जिनको ये उल्लू का पट्टा कहकर पुकारते रहे। अब भी अगर आप लोग देखेंगे तो सर ये कोर्ट का फैसला है, ये आपके ऊपर अहकामात हैं, अगर ये उसको वायलेट करते हैं तो आपकी मॉरल और अखलाकी वैल्यू के ऊपर आ जाता है कि अब भी जाकर आप उन्हें देख रहे। इससे पहले मैंने ये चीज नहीं कही, लेकिन अगर अदालती अहकामात हैं कि ये इल्लीगल, मलिशियस, बेसलेस, डेफेमेटरी कैंपेन का हिस्सा है, आप पर जिम्मेदारी आयद होती है, देखने वालों पर जिम्मेदारी आयद होती है। ख्याल रखिएगा अपना। मजीद अपडेट्स हैं बाद में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।